आज मैं आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी बताने वाला हूं जिनका जिक्र पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता की प्रेम कथा में पाया जाता है। एक ऐसे परम मित्र की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने अपने दोस्त की प्रेम कहानी को अमर बनाने के लिए खुद की खुशियों का, खुद की प्रेम कहानी का गला घोट दिया। एक ऐसे बेटे से मिलाने वाला हूं जिसने अपने पिता का बदला लेने के लिए आसमान तोड़ दिया, जमीन हिला दी, बड़े बड़े युद्ध लड़े और अपने पिता का बदला लिया। जो ये मंदिर स्क्रीन पे आपको इस समय दिखाई दे रहा है, ये जखई महाराज जी का है और ये तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है दुनिया में। जखई महाराज जी के बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें से इटावा का कुर्दिल वाला सबसे बड़ा है, दूसरा गड़िया में है, वो भी इटावा में है। ये वाला मंदिर आपको फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के पैड़त वाले गांव में मिलेगा। चलिए अपनी कहानी पर वापस आते हैं। 1100 ईस्वी के आसपास ये मंदिर बनाया गया था। चलिए कहानी पे वापस आते हैं। जखई महाराज जी एक ऐसे महान योद्धा हैं जिन पर माँ भवानी का आशीर्वाद था। लगान ना देने के कारण एका के राजा ने उनके पिता की हत्या करवा दी। इनका लालन पालन इनकी ननिहाल में ही हुआ। इनके नाना ने इन्हें युद्ध कौशल का ज्ञान दिया। जखई महाराज जी को अपने पिता की हत्या के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था। एक दिन इनके मित्र ने इनके पिता के बारे में जखई महाराज जी से पूछा, तो जखई महाराज जी ने अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछा। जखई महाराज जी की माता ने उनको सारा सच बता दिया। तभी जखई महाराज जी ने कसम खा ली कि अब वो एका के राजा को मार के ही अपनी शकल किसी को दिखाएंगे। वे अपने दो मित्रों के साथ चल दिए राजा के दरबार में। वे दोनों मित्र भी बहुत बहादुर थे। एक ठाकुर था, एक मेहतर था। राजा की सेना को हरा के राजा को सिंहासन उठाकर फेंक दिया। राजा की बहुत विनती करने पर राजा को जीवन दान दे दिया। उनके युद्ध कौशल और उनकी वीरता की कहानी पूरे देश में फैलने लगी, दुनिया में फैलने लगी। जब पृथ्वीराज चौहान ने उनकी वीरता के बारे में सुना तो उन्होंने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया और अपनी सेना में सेनापति का पद दे दिया। वहाँ पर वो काफ़ी खुश थे, लेकिन उनको अपने घर की याद आती थी। उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उनकी जो पत्नी थी उनकी विदा उन्होंने नहीं करवाई थी। पहले ऐसा ही होता था कि बाल विवाह हो जाता था और जब लड़की बालिग हो जाए या फिर मतलब थोड़ी बड़ी हो जाए तब उसकी विदा कर दी जाती थी। तो अपनी वाइफ को लेने वो चल दिए। लेकिन रास्ते में ही पृथ्वीराज चौहान उनको मिल गए और उन्होंने कहा कि वो संयोगता हरण के लिए जाना चाहते हैं, आप मेरे साथ, तो आप हमारे साथ चलिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की दोस्ती को निभाने के लिए उन्होंने कहा चलिए चलते हैं। संयोगता हरण के लिए वे दोनों चले गए और संयोगता हरण के बाद जयचंद्र की विशाल सेना उनके पीछे पड़ गई। पृथ्वीराज चौहान और जखई महाराज जी ने उनकी सेना का बहुत डटकर सामना किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी के साथ बहुत छोटी टुकड़ी थी। सामने जयचंद की बहुत बड़ी सेना थी। जखई महाराज जी से पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि प्लीज़ जखई महाराज मेरी रक्षा करो। जखई महाराज ने कहा कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप चिंता ना करें, आप चले जाएं सहयोगिता को लेकर, मैं इन लोगों को संभाल लूँगा। पृथ्वीराज चौहान सोच में पड़ गए कि इतनी बड़ी सेना का मुकाबला जखई जी अकेले कैसे करेंगे, इतनी छोटी सी सेना के साथ कैसे लड़ेंगे। तो जखई महाराज जी ने उनको विश्वास दिलाने के लिए अपना सर काट के उनके हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ, मेरे सर को भी ले जाओ और मेरा धड़ यहाँ पे अकेला लड़ता रहेगा, लेकिन याद रखना मेरा सर कहीं ज़मीन पे मत रखना। और वहाँ से जब आप अपने राज्य से और सेना ले आएंगे तब तक हम इनको संभाल लेंगे, और जब आप और सेना लेके आएंगे तब आप मेरा सर मेरे धड़ से जोड़ देना, तो मैं तुरंत दोबारा से जीवित हो जाऊंगा। पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है, और वो चले गए और उन्होंने जखई जी का सर कहीं रास्ते में ही ज़मीन पे रख दिया, जिससे उनका सर और धड़ उसी समय पत्थर के हो गए। यहीं पे जखई महाराज जी ख़त्म हो गए, एक तरीके से कह सकते हो। लेकिन जखई महाराज जी ने कुछ समय बाद पैड़त वासियों को स्वप्न दिया और उनका मंदिर बनवाने को कहा।
पैरथ के लोगों ने उनके भव्य मंदिर का निर्माण कराया और आज यहाँ दूर दूर से यादव, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के वंशज आते हैं। वे यहाँ इनकी जात करने आते हैं। कहते हैं कि अगर आप जखई महाराज जी की जात करते हैं तो आपके बच्चों पे कोई अगर संकट होगा तो वो दूर हो जाता है। कोई भी नेगेटिव पावर, भूत प्रेत कुछ भी है तो वो दूर हो जाती है। और भी आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं अगर आप मांगते हैं तो ज़रूर पूरी हो जाती हैं। विश्वास तो इतना ज़्यादा है लोगों को कि अगर कोई उनका भक्त भी, जखई महाराज जी तो छोड़ो, अगर जखई महाराज जी का भक्त भी किसी बीमार आदमी के ऊपर अपना हाथ रखते तो वो ठीक हो जाता है। आज दूर दूर से लोग उनकी पूजा करने यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर मांगते हैं। यहाँ पे आज आपको जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो भीड़ नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जखई महाराज की कृपा से मैं ऐसे समय पे आया हूँ कि मुझे यहाँ पे भीड़ नहीं मिली और मुझे यहाँ वीडियो बनाने का मौका भी मिल गया। नहीं तो यहाँ पे वीडियो लेना भी अलाउड नहीं है और लाखों की भीड़ आती है। और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मैं छत पे भी घूम रहा हूँ। अगर आप आएंगे घूमने तो आपको बहुत मुश्किल है कि छत पे जाने का मौका मिले, पर जखई महाराज जी ने शायद मुझे चुना कि मैं उनकी कहानी दुनिया को बताऊँ। वैसे तो उनकी दुनिया को कहानी सबको ही पता ही है, लेकिन शायद वो चाहते थे कि मैं अपनी आवाज़ में दुनिया को बताऊँ उनकी कहानी। तो लीजिए पेश है आज उनकी कहानी। जब आप इस मंदिर में आएंगे तो जैसे ही आप एंट्री लेंगे आपको ऐसी शांति का अनुभव होगा, आपकी सारी चिंताएं मुक्त हो जाएंगी। और जखई महाराज अक्सर अपने भक्तों के ऊपर उनके शरीर में प्रवेश करके आप लोगों से बात भी करते हैं। नज़ारा बहुत ही कमाल का होता है। मेला लगता है जनवरी के मौसम में। कहते हैं कि जनवरी में अगर आप यहाँ पे आते तो वो सबसे शुभ माना जाता है। और आपको अगर कोई भी इच्छा मांगनी है तो आप जनवरी में आए, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ये थी योद्धा की कहानी।